हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनिंग हीरोज। बेटा इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको केमिकल बॉन्डिंग के। तो इसमें 30 क्वेश्चन होंगे टोटल। मैं अभी जल्दी से आपको करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बंध सबसे मजबूत है वो आपको बताना है। आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, या फिर आपका मेटालिक बॉन्ड होता है, या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो आपका जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2, कह रहे हैं इन अ कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर। एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांसफर्ड, शेयर्ड, डोनेटेड या फिर लॉस्ट। तो हमारे शेयर्ड होते हैं वो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से मॉलिक्यूल के पास में होता है, मतलब निम्नलिखित में से किस अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होते हैं वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारे जो ध्रुवीय पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो हमारे H2O में पाए जाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, कह रहे हैं आपसे कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज कॉल्ड। आयनों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा बनने वाला जो बंधन होता है उसको कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक बंधन की विशेषता है। तो कौन सा है आपको बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपसे कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। हाइड्रोजन बंधन जो होता है सबसे मजबूत किस में होता है, HCl में होता है, या फिर H2S में होता है, या फिर H2O में होता है, या फिर CH4 में होता है। तो आपका H2O में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहे हैं द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले अणु का आकार कैसा होता है वो आपको लीनियर होता है, सॉरी ट्राइगोनल होता है, या फिर टेट्राहेड्रल होता है, या फिर वेंट शेप होता है। तो हमारा जो शेप होता है sp3 का वो होता है हमारा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन चतुष्फल की है, हिंदी में भी आप देखते जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो किस में पाया जाता है, या फिर एग्जांपल क्या है उसका। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसहसंयोजक बंधन का वर्ड है, एग्जांपल आपसे पूछा है तो वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम अफेक्ट्स द। केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों की उपस्थिति प्रभावित होती है, किसके कारण होती है। तो द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम क्या अफेक्ट करता है, वो बॉन्ड लेंथ को, बॉन्ड एंगल को, बॉन्ड स्ट्रेंथ को, या फिर ऑल ऑफ दीज को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी आपका, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th आपसे कह रहे हैं कि ये ऑप्शन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ लीनियर शेप। निम्नलिखित अणुओं में से किसका आकार रेखीय होता है। तो लीनियर शेप किसका होगा, जिसमें आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है उसको लीनियर शेप बोलते हैं। जिसमें आप मान के चलो, ये देखो ये ड्रॉ कर दो, इसमें ये आपका कोई भी एटम है तो ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है ये। ठीक है, ये क्या है, 180 डिग्री का आपका एंगल होता है ये 180 डिग्री का। तो जिस भी एटम को जब हम मिलाते हैं या फिर उसका बॉन्ड बनाते हैं या फिर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका जब 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है तो उसको हम लीनियर शेप बोलते हैं। तो लीनियर शेप सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में से, इन ऑप्शन में से एक का है जो CO2 है। अब कैसे होता है ये देख लो। तो इसमें C हमारा बीच में रहता है और डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या हो जाता है, शेप हो गया लीनियर शेप। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि इसको ऐसे कर लो, तो ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। इससे हमें साबित होता है कि ये हमारा लीनियर शेप है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं आपसे कि वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज आर। वॉन्डर वॉल्स फोर्सेज आर कैसे होते हैं, ये आंसर आप करोगे 11 का, आपको जो भी करना वो कर देना। 11 का XYZ आंसर आपको करना ही करना है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो पढ़ने में, इसलिए आपको आंसर करना ही करना है। देखो होली दिवाली हर साल आती हैं, ठीक है,
हमें सेलिब्रेट भी करना है उन्हें, लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बस इतना ध्यान रखो। मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ इतने, मतलब मेरे घर पे भी काम होते हैं बहुत सारे, आपके घर पे भी ऑल्सो काम होंगे बहुत सारे, लेकिन हमें सबसे पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। हर साल आते हैं, हर साल आएंगे ये, एक साल आप थोड़ा सा नहीं मनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। बस पढ़ाई पे फोकस करो और ये चिंता करो कि मुझे एक सीट लेनी है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखें आप। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, कह रहे हैं आपसे कि द कोवलेंट रूल स्टेट दैट एटम्स टेंड टू, मतलब जो अस्तक नियम होता है हमारा, वो क्या कहता है कि परमाणु की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो लॉस इलेक्ट्रॉन होता है या फिर अचीव अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे ऑप्शन आपका सी नजर आ रहा है सही, क्योंकि वो ऑक्टेट रूल इसी यही कहता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनों का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हमारा 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, आपसे कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन BF3। BF3 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो किस में प्रेजेंट होगी, कैसी होती है। तो BF3 में किस प्रकार का संकरण मौजूद होता है वो आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा आप बताइए। SP होगा, SP2 होगा, SP3 होगा या फिर DSP2 होगा। तो इसका आंसर आपका SP2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेटवर्क सॉलिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क ठोस है या सॉलिड है। NaCl है, डायमंड है, आइस है या फिर राइस है या फिर आयरन है, सॉरी आइस राइस हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा B, डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, आपसे कह रहे हैं कि द बॉन्ड एंगल इन अ वाटर मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली। जल के अणु के बंधन कोण लगभग होता है, कितना होता है। 180 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा, 109.5 डिग्री होगा या फिर 104.5 डिग्री होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका D, 104.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने NCERT पढ़ी होगी ना बेटा तो सब कुछ आपको पता होगा। ये बहुत ही मैं कहूँगी लुल्लू पंजू से क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी बोल सकते हो और आप इजीली कर सको ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप दीज MCQs आर हेल्पफुल फॉर BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन, गुड लक। अब हम आगे का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, मतलब 15 क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए पार्ट 2 कह रहे हैं आपसे ये क्वेश्चन के द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड। हिंदी में देख लीजिए, एक अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु से बंधे हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच आकर्षण बल को कहा जाता है। तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं या फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं या फिर आपका आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इस हम जो हमारा लग रहा है क्या अट्रैक्शन लग रहा है उस फोर्स को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो सोडियम है, कार्बन है या फिर आपका क्या है पोटेशियम है या फिर कैल्शियम है। तो आपका मुझे दिख रहा है कार्बन, कार्बन बहुत सारे बॉन्ड को फॉर्म कर लेता है, तो आपका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सबके आंसर नीचे दिए हुए हैं तो आप परेशान मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन KCl इज। KCl में कौन सा बंधन मौजूद होता है। तो कोवलेंट, आयोनिक, मेटालिक या फिर कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है KCl में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे द मॉलिक्यूल विद द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स इज। सबसे मौजूद अंतरा आणविक बलों वाला अणु है, तो कौन सा हो जाएगा, सबसे मौजूद H2 है, आपने पढ़ा भी अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कह रहे हैं आपसे द फिनोमेना वेयर अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इज नोन एज। वह घटना जहां एक पदार्थ एक से अधिक क्रिस्टलीय रूप में मौजूद होता है कहलाती है, तो उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनुरूपता, अपरूपता। नेक्स्ट वन 21 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है, मतलब अणु अध्रुवीय है, तो वो कौन सा है आपका CO2 है, वो नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन BeCl2। BeCl2 में Be है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा SP।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहे हैं द वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज। तो वीकेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होता है ये आपको बताना है। स्ट्रॉन्गेस्ट आपको पता चल गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। वीकेस्ट आपका सी हो जाएगा, लंदन डिस्पर्शन फोर्स, मतलब लंदन परिक्षेपण बल आपका वीकेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 आपसे कह रहे हैं कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल इज। N2 अणु का बंधन क्रम क्या है ये आपसे कह रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका 3। आपने देखा होगा जो हमारी N जुड़ी होती हैं, 2 N जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिकों की विशेषता है। तो वो क्या होता है हमारा, वो होती है हमारी सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, जल्दी से करा दे रही हूँ आपको मैं। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 एटम्स विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज। समान विद्युत ऋणात्मकता वाले 2 परमाणुओं के बीच मौजूद बंधन हैं, वो कौन से हैं आपको बताना है। तो जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है 2 समान एटम्स के बीच में, तो सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, व्हाट इज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विद हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जो अणु होते हैं उनका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से कौन सी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका सबसे ज़्यादा उच्चतम गलनांक दर्शाता है, कौन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, NaCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड अ। अंतरनाविकीय अक्ष के अनुदिश परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बचने वाले बंधन को कहा जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आप करेंगे अब। द मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ डाइपोल मूवमेंट इज। वह अणु जिसमें द्विध्रुवीय आघूर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट किसमें होता है ये आप बता देना मुझे, और आप सिग्मा और थोड़ा सा पाई देख लीजिए। जब भी हमारा सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, सिग्मा को ऐसे दर्शाते हैं। डबल बॉन्ड होगा उसमें 1 सिग्मा होगा 1 पाई होगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें आपका 1 सिग्मा होगा 2 पाई होंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके 2 बॉन्ड दे रखे हैं, डबल बॉन्ड हैं, तो उसमें से कौन सा मतलब सिग्मा होगा या फिर पाई होगा वो, तो आपको बोलना है 1 सिग्मा 1 पाई। ऐसे आपके ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, तो उनसे फैमिलियर रहिए, क्योंकि आप जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अपने नज़दीक जाएंगे अपने पेपर के। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करना है, क्योंकि आपको पता है जितने टाइप के आप क्वेश्चंस को देख लोगे उतने ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। बाय, टेक केयर। कैसे लगे क्वेश्चन बताना, और क्वेश्चन का आंसर जरूर करना। मैंने शायद एक 11 क्वेश्चन दिया है और एक 30 क्वेश्चन दिया है। पॉसिबल हो तो दोनों क्वेश्चन के आंसर दे देना, पॉसिबल ना हो तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दे देना, लेकिन देना जरूर, ठीक है। बाय, टेक केयर।